आज मैं फिर लंच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज का जो लंच है प्रोटीन से भरपूर है और बहुत ही हेल्दी है। तो इसमें मैं आज बना रही हूँ सोयाबीन की सब्जी और साथ ही तोरई की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप मेरी तरह से बनाएंगे तो हमेशा आप इसी तरह से बनाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप सोयाबीन लिया है, इन्हें सोया चंक्स भी कहते हैं। तो मेरे पास ये मीडियम साइज का था, अगर आपके पास बड़े साइज का है तो वही लें। तो सबसे पहले हमें इसे पानी में भिगोना है। तो मैं इसे एक बड़े बर्तन में डाल दूंगी और इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल उबलता हुआ पानी। आप इनको पानी में उबाल भी सकते हैं, पर मैं इसे उबाल नहीं रही हूँ, बिल्कुल गरम गरम पानी में इसके अंदर डाल रही हूँ। और कम से कम 10 मिनट तक हम इस पानी में इसको भिगा रहने देंगे। 10 मिनट के बाद जब ये ठंडे हो जाए तो हमें इसे पानी से निचोड़ कर और निकाल लेना है। इस तरह से भिगोने से क्या होता है, जो इसके अंदर एक अलग सी स्मेल होती है वो निकल जाती है। अब हमें इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसको थोड़ा सा हमें रोस्ट करना है। तो मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच के करीब तेल लिया है और ये जो सोया चंक्स से भीगे हुए इसके अंदर डाल देंगे और 1.5 से 2 मिनट तक हमें इसे रोस्ट करना है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए उतनी देर तक हमें इसको रोस्ट करना है। इस तरह से रोस्ट करके लेने से जो सोयाबीन की सब्जी है बहुत ही बढ़िया बनती है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई को हम गैस पर रखेंगे, इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 तेजपत्ता डाल देंगे। जीरा चटकने के बाद लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को कूटकर मैंने लिया है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से कूटकर ताज़ा ताज़ा डालेंगे तो इसका टेस्ट अलग ही आता है। अब इन्हें हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, यानी कि इसका कलर चेंज नहीं करना है और हल्का सा कच्चापन निकल जाए उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। तो मैंने एक बड़े साइज प्याज को बारीक बारीक काट कर लिया है, इसे डाल देंगे। अब इसे हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो देखिए प्याज बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें मैं टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। तो मैंने 3 टमाटर को पीस कर लिया है, आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे मसाले। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा, आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भरकर डालेंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेल छोड़ने तक अच्छे से इसको पका लेंगे। मसाला अच्छे से भुनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दही। तो दही खट्टा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच दही लिया है और इस समय आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है। अब इसे हमें लगातार चलाना है जब तक कि इसमें उबाल सा ना आ जाए। कई बार क्या होता है ना कि दही फट जाता है, तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसमें उबाल ले लेंगे तो ये दही फटेगा नहीं। अब दही डालकर हम इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे। तो जितना अच्छे से मसाला पकेगा उतनी ही बढ़िया सब्जी बनती है। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब सोयाबीन इसके अंदर डाल देंगे। अब इस सोयाबीन को इस मसाले के साथ हम 1 मिनट तक भून लेंगे, गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। इसके बाद ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, तो मैं जो पानी डाल रही हूँ ये गर्म पानी डाल रही हूँ, तो आपको भी गर्म पानी ही डालना है। इससे क्या होता है, सब्जी का टेस्ट चेंज नहीं होता है। जितनी गाढ़ी पतली आपको सब्जी बनानी है उसी के हिसाब से आप पानी डालें। वैसे ही जो सोयाबीन है ये भी पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी डालने के बाद जब इसमें उबाल आने लग जाए तब आपको क्या करना है, इसको ढक देना है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर करके इसको 7 से 8 मिनट तक पकने देना है। तो ये पक रहा है, जब तक हम क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया सा वेजिटेबल रायता बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप दही लिया है और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा दही लेना है। अब इसे फेंटने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच भुना पिसा हुआ जीरा, 1/4 चम्मच डालेंगे काला नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और 1/4 चम्मच सूखे पुदीने का पाउडर। अब इन सब मसालों को एक बार इस दही में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें डालने के लिए लिया है 1 गाजर को कद्दूकस करके और 1 छोटे खीरे को कद्दूकस करके लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर बूंदी और प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैं आज खीरा और गाजर का ही बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनता है और हेल्दी भी होता है। आप चाहे तो इसमें तड़का लगा सकते हैं, पर मैं इसके अंदर आज तड़का नहीं लगाऊंगी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया ये रायता बनकर तैयार होता है। इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाएगा। इधर 8-10 मिनट हो चुके हैं और सोयाबीन की सब्जी को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया है और पहले से ये गाढ़े भी हो गए हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसे खाना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होता है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब डाल देंगे इसमें हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये जो सब्जी है मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैं अपने बेटे का लंच पैक कर देती हूँ और जो तोरई की सब्जी है वो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि बेटा मेरा तोरई की सब्जी नहीं खाता है। मेरे बेटे को ये सोयाबीन की सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है, तो मैं इसको डाल रही हूँ। अब जो रायता बनाया है वो डाल देती हूँ। तो रायते को मैंने गाढ़ा ही रखा है, क्योंकि मैं इसके अंदर 4-5 आइस क्यूब डालूंगी, जिससे क्या होगा, ये ऑफिस जाएगा जब तक ये ठंडा रहेगा, वहां जाकर फिर ये फ्रिज में रख लेगा। तो आइस क्यूब से ही ये जो रायता है थोड़ा पतला भी हो जाएगा। और साथ ही मैंने बनाए हैं 2 सिंपल पराठे, तो वो भी इसको पैक कर देती हूँ। तो बस सारे टिफिन को बंद करके और मैं इस तरह से पॉलीथीन में डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है इसको निकालने में ईजी रहता है। और इसको इसमें डाल देती हूँ। साथ ही मैंने चम्मच डाल दी है, टिश्यू डाल दिया है। तो ये हो गया है बेटे का लंच पैक। और साथ ही मैं काट रही हूँ एप्पल। अब मैं डाल रही हूँ नमक वाली दही की लस्सी, जिसे छाछ भी कहते हैं। तो मैं इसे ये ठंडे वाली बोतल में डाल रही हूँ, जो कि 24 घंटे तक ठंडा रहता है। फिर भी मैंने 2-3 आइस क्यूब डाल दिए हैं, जिससे कि और भी ठंडा रहे। इधर तुषार भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका है और बैग में लंच रख रहा है। तो वही सुबह के 7:15 हो रहे हैं, इसी टाइम ये निकलता है। तो ये ऑफिस के लिए निकल रहा है। साथ ही मेरे हस्बैंड भी पार्क जा रहे हैं। तो अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो पार्क में योगा भी हो रही है, लोग टहल भी रहे हैं। और ये देखिए मेरी बालकनी में आज गुड़हल का फूल खिला है, कितना सुंदर लग रहा है। सुबह सुबह ना बाहर की हवा बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब मैं वापस से आ गई किचन में। अब मुझे बनानी है तोरी की सब्जी। मेरे हस्बैंड को है ना तोरी की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, और जो सोयाबीन की जो मैंने सब्जी बनाई है वो मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे हस्बैंड को कम ही पसंद है और मुझे भी कम पसंद है सोयाबीन की सब्जी। तो ये जो तोरी है 300 ग्राम के करीब है। और आप देख सकते हैं जो देसी तोरी है, ये जो तोरी है ना ये कड़वी भी निकलती है। तो आपको क्या करना है, इसको टेस्ट करके ही बनाना है, नहीं तो सारी सब्जी खराब हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से पीलर से छील रही हूँ। छीलने के बाद अब हम इसके टुकड़े कर लेंगे। तो तोरी थोड़ी मोटी है, तो मैं इसको बीच में 2 टुकड़े करके और उसके बाद में इस तरह से छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। आप चाहे तो गोल गोल भी काट सकते हैं। तो तोरी को मैंने छील कर धो लिया था, उसके बाद ही मैंने इसको काटा है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। अब कढ़ाई में मैंने डाला है 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी। वैसे आप तेल में भी बना सकते हैं, पर घी में तोरी जो बनाते हैं ना इतनी बढ़िया बनती है। एक बार आप जरूर बनाएं अगर आप नहीं बनाते हैं तो। घी गर्म होने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। इसके बाद एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो प्याज को है ना मैंने बिल्कुल बारीक नहीं काटा है, हल्का सा मोटा मोटा काटा है। और प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक भून लेंगे। तो प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हरी मिर्च। तो मैंने 2 हरी मिर्च को गोल गोल करके काट कर लिया है। ये जो हरी मिर्च है जो बड़ी होती है मोटी वाली, वो हरी मिर्च है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो प्याज के साथ हरी मिर्च को भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें 2 छोटे साइज के टमाटर को काट कर डाल देंगे। एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब डालेंगे मसाले। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब टमाटर को हम इसमें 1-2 मिनट तक के लिए भून लेंगे, जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए। तो जब टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए तब हम इसके अंदर डाल देंगे तोरी। तोरी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें इसके अंदर नहीं डालना है, क्योंकि तोरी भी पानी छोड़ती है। अगर आपको जरूरत लगे तो आप बाद में पानी डाल सकते हैं। तोरी की सब्जी में मैंने प्याज डाला है, टमाटर डाला है। आप बिना प्याज और टमाटर की भी बना सकते हैं। तो मैंने बिना प्याज टमाटर की तोरी की सब्जी आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी बहुत ही बढ़िया बनती है। अब इसे मिक्स करने के बाद मैं इसको एक थाली से ढक दूंगी। और इस थाली के ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, जिससे क्या होगा, तोरी में जो पानी होगा वो सूखेगा नहीं। जितना भी तोरी में पानी होगा पानी सूखेगा नहीं। तोरी भी बहुत अच्छे से पानी को छोड़ देगी। और अगर हमें बाद में पानी की जरूरत पड़ेगी तो यही गर्म पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 2-3 मिनट तक पकने देंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, सब्जी को देख लेते हैं। तो सब्जी अभी पूरी तरह से पकी नहीं है। तो मैं इसके अंदर जो पानी ऊपर हमने रखा था ढककर, वो पानी इसके अंदर डाल देती हूँ। क्योंकि मैं ये सब्जी थोड़ी सी लचपची बना रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल सूखी बनानी है तो पानी ना डालें। तो बस इसे एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो थाली हमने ढकी थी वही थाली ढक देंगे, पर इसमें पानी नहीं डालेंगे। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो चलिए तोरी देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तोरी की सब्जी बनी है, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है और सब्जी में से खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि मैं क्या ही बताऊं। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसके बिना तो सब्जी अधूरी है, क्योंकि ना कुछ सब्जियां ऐसी होती है कि बिना धनिया की अच्छी नहीं लगती। जैसे मंगोड़ी की सब्जी है, आलू की सब्जी है, छोले हैं, तोरी है, घिया है, ये सब्जियां बिना धनिया की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए कितनी शानदार सब्जी बनी है।
तो चलिए इसके साथ खाने के लिए मैं रोटी बना लेती हूँ। तो ये जो रोटी है मैं गेहूं के आटे की नॉर्मल जो हम नमक डालकर गूंथते हैं उसी की रोटी बना रही हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ। आप चाहे तो पराठे भी बना सकते हैं, इसके साथ पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर मैं ब्रेकफास्ट में इनके लिए पराठे नहीं बना रही हूँ, मैं गरम गरम रोटी बना रही हूँ, क्योंकि गरम गरम रोटी मेरे हस्बैंड को तोरी की सब्जी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। उतरती उतरती गरम गरम रोटी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो बस मैंने 2 फुलके बना लिए हैं और साथ में मैं रख रही हूँ तोरी की सब्जी। और हाँ, मैंने इसके अंदर आधा नींबू का रस निचोड़ा था, उसकी वीडियो स्किप हो गई है। तो आप इसके अंदर नींबू का रस ज़रूर डालें, इससे सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये ब्रेकफास्ट मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, वो भी तैयार हो गए हैं। अब कर देती हूँ मैं इनका लंच पैक। तो लंच में मैंने इनको भी सोयाबीन की सब्जी दी है और साथ ही रायता दिया है। उसके अंदर 3-4 आइस क्यूब डाल दिए, जिससे कि रायता ठंडा रहेगा। और साथ ही मैंने इनके लिए एक फुल्का बनाया है। तो इनका लंच पैक हो गया है। और ये मेरे पास रखा हुआ था तरबूज, तो मेरे पास तरबूज था तो मैंने तरबूज काट दिया। बेटे को मैंने एप्पल दिया था, क्यों तो बस तरबूज इस तरह से काट कर इसको भी मैंने पैक कर दिया है। तो ये हो गया है मेरे हस्बैंड का लंच पैक और मेरे बेटे का भी लंच पैक। तो आप देख सकते हैं। तो बस अब मैं इनका लंच पैक कर देती हूँ, पानी की बोतल भी डाल देती हूँ। तो मैंने आज दोनों का जो लंच बनाया है, कैसा लगा आपको मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सोयाबीन की सब्ज़ी इतनी बढ़िया और टेस्टी बनती है ना, कि एक बार आप इसको बनाएंगे तो हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। और जो मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई है, ये भी बहुत ही हेल्दी होती है। तो एक बार आप मेरी तरह से ज़रूर ट्राई करें। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।